जीवन की परिस्थितियों में मनुष्य का धन बल, बाहुबल या अन्य उपलब्धियां केवल एक सीमा तक उसका साथ देती हैं। परंतु जब उसका विश्वास तथा आज्ञाकारिता परमेश्वर की विश्वसनीयता के साथ जुड़ जाती हैं, तो आश्चर्य कर्म होने लग जाते हैं। बाइबल एक ऐसी पुस्तक है जो जीवन की हर परिस्थिति में हमारा मार्गदर्शन करती है। बाइबल क्या कहती है? नमस्कार, मैं रिनी आपकी आशा कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करती हूँ। हम एक परिवर्तनशील दुनिया में जी रहे हैं। 21वीं सदी में परिवर्तन की लहर जो आजकल हर जगह छाई हुई है, उस लहर में एक मनुष्य किस तरह दृढ़ता से खड़ा रह सकता है या उसका सामना कर सकता है? ये एक ऐसा गंभीर सवाल है जिससे हर व्यक्ति आए दिन जूझता रहता है। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और उसके लिए हमारे बीच मौजूद हैं भाई अनुराग और प्रेस। धन्यवाद रिनी। भाई अनुराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। धन्यवाद प्रेस, धन्यवाद रिनी। आज जब हम इस कार्यक्रम में चर्चा करने जा रहे हैं, कई विषयों में हम चर्चा करेंगे और मैं ऐसी अपेक्षा करता हूँ कि हमें बहुत सारी चीज़ों को सीखने का अवसर मिलेगा। हम देख रहे हैं कि हमारा संसार बदलता जा रहा है और सदियाँ बदलती जा रही हैं और पिछले सदी में जो कार्य हुआ वो इस सदी में नहीं हो रहा है। ऐसे एक परिवर्तन वाले समय में हम देखते हैं कि हमारे सोच विचार, हमारे युग में बहुत सारी तकनीकी सारी चीज़ों में परिवर्तन आ रहा है। यहाँ तक कि समाज भी बदलते जा रहा है, संस्कृतियाँ बदलती जा रही हैं, लोगों के बोलचाल और व्यवहार करने का तरीका बदलते जा रहा है। और हम देखें तो कई बार ऐसा भी होता है कि लोगों की सत्य की परिभाषा भी बदलती जा रही है। एक ज़माना था कि हम जानते थे कि एक बात सत्य है, और लेकिन आज सत्य सबके हिसाब से अलग अलग चीज़ों पर सत्य लोग समझते हैं। लोग नहीं समझते कि जो विश्वास वो करते हैं वो सत्य है, और कई लोगों की परिभाषा ऐसी विभिन्न प्रकार की होती जा रही है। ऐसे एक स्थान पे जब हम पहुंच चुके हैं, तो भाई अनुराग, आप हमें बताएं कि कैसे हम इस सत्य को थामे रख सकते हैं और इस सत्य के द्वारा हम कैसे अपने जीवन की वास्तविकता का हम अर्थ निकाल सकते हैं। प्रेज, मैं इस बात के लिए यही जवाब दे सकता हूँ कि एक विश्वासी जो बाइबल के आधार पर विश्वास करता है, वही बड़े दृढ़ता से इसका उत्तर हाँ में दे सकता है कि जब हमारे आसपास का समाज और संसार बदल रहा है, तब हम बाइबल के अंदर जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रदान किया गया जो जीवन है या शिक्षा है, उसके ऊपर विश्वास करके उसको ग्रहण करके हम दृढ़ता के साथ खड़े हो सकते हैं। और दूसरी बात यहाँ पर, यदि हम प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकते रहें, उसकी शिक्षाओं की ओर जो उसने हमें सिखाया है, तो इन दो बातों के द्वारा से हम इस परिवर्तनशील संसार के अंदर दृढ़ता के साथ खड़े हो सकते हैं। मुझे एक बात यहाँ पर स्मरण आती है, जब आप परिवर्तन की बात करते हैं तो एक यूनान के एक दर्शन शास्त्री थे जिनका नाम था हिराक्लिटस। और हिराक्लिटस ने एक बहुत अच्छी बात कही, और वो ये है कि परिवर्तन ही अपरिवर्तनीय है। इसका मतलब यह है कि चेंज इज़ द ओनली अनचेंजिंग फैक्टर इन द वर्ल्ड। और ये परिवर्तन से हम कभी बच नहीं सकते। ये परिवर्तन हमारे आसपास निरंतर चलता रहेगा, और ये परिवर्तन इस प्रकार से हमारे समाज को, इवन संसार को उसने प्रभावित किया है कि जो औद्योगिक समाज है वहाँ से लेकर के सूचना क्रांति तक जो आज का युग है, जहाँ पर एक व्यापक परिवर्तन हमको देखने को मिलता है। और ये एक ऐसा परिवर्तन आया है जिसने हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में, हर एक पहलू के अंदर परिवर्तन को लेके आया है। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि जो आधुनिक राष्ट्र थे, उनके अंदर जो परिवर्तन आया है, उसका एक कारण ये था कि उनके ऊपर यहूदी मसीही समाज का जो दृष्टिकोण था वो उनके ऊपर प्रभाव डाला। क्योंकि बहुत से आधुनिक समय के जो आधुनिक देश हुए, वो देशों का जो संबंध इन राष्ट्रों के साथ हुआ, यहूदी मसीही विचारधारा वाले देशों से,
तो वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर एक नई शिक्षा वहाँ पर आई और उस शिक्षा के कारण से बहुत सारे परिवर्तन जो है वहाँ पर आते चले गए। तीसरी बात हम देखते हैं कि इस परिवर्तन ने मानव विकास के लिए एक ढांचा प्रदान किया। जो डेवलपमेंट हम देखते आ रहे हैं, ये एक सकारात्मक पहलू इसका दिखता है कि परिवर्तन ने एक बहुत अच्छा विकास लेकर के आया। परंतु इन सारे बातों के अंदर हम इस बात को पाते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें बहुत त्रुटि मनुष्यों के जीवन में आई है। हमने देखा कि आपने जो हमें बताया कि ये परिवर्तन जो इस संसार में हम आते हुए देख रहे हैं और कैसे हम अभी एक सदी में पहुंच चुके हैं कि जहां पर इंफॉर्मेशन जो है सब कुछ है, और हम जानते हैं कि आपने इस बात को भी बताया कि जो त्रुटि आ गई इन परिवर्तनों के कारण। वो ऐसी क्या त्रुटियां हैं जो आप हमें बता सकते हैं कि जो आज हमारे सामने है? देखिए, जो शिक्षाएं बढ़ती चली गई, उस शिक्षा के अंदर एक बहुत बड़ी बात जो सामने आई वो ये थी कि धर्मनिरपेक्षता जो है वो लोगों के जीवनों में, लोगों की सोच में और हर एक देश के अंदर बढ़ते चला गया। और इस सोच के अंदर एक और बात वहाँ पर लोगों के अंदर बढ़ी, जो कि लोगों को ये शिक्षा दिया, जिसने इस बात की शिक्षा दिया लोगों को कि हमारा जो सृष्टिकर्ता है उसकी कोई जगह नहीं है। अर्थात उन्होंने लोगों को ये बताया या सिखाया कि कोई सृष्टिकर्ता नहीं है। दूसरी बात एक और सामने आई कि इसके द्वारा से जो व्यक्तिगत स्वार्थ है लोगों के जीवन में और लोक नीति को वो नियंत्रित करने लगे। धर्मनिरपेक्षता के आगे जो व्यक्तिगत स्वार्थ आता है, जब हम देखते हैं यहाँ पर कि लोग स्वार्थी होते चले गए और संकुचित विचारधारा के होते चले गए, सांप्रदायिकता, सामाजिक जीवन, ये सारा कुछ प्रभावित करते चले गए ये सोच समझ जो है। इसके कारण से यहाँ तक कि जो समाज नहीं परिवर्तित हुआ, परंतु हमारा परिवार, विवाह, जो कि एक जीवन भर की निष्ठा का संबंध है, वो भी कहीं ना कहीं इसके द्वारा से प्रभावित हुआ है। और मनुष्य जो है इस परिवर्तन के द्वारा से एक ऐसे स्थान पर आके खड़ा हो गया है जहाँ पर वो कहता है कि मैं सब कुछ हूँ, मेरी दुनिया, मेरा जीवन, मेरा परिवार। और वो जो अहम है या स्वयंभू विचारधारा या स्वयंभू सोच, वहाँ पर आकर के मनुष्य जो है इस परिवर्तन के कारण से खड़ा हो गया है। तो अब ऐसे जब हम समय पर आ गए हैं जहाँ पर हर कोई व्यक्ति, ये कहना सही होगा कि स्वार्थी बन गया है, जहाँ पर मैं, मेरा या फिर अपने अहम के लिए हर कुछ करना चाहता है, इस संसार में क्या ये कहना गलत नहीं होगा या फिर क्या ये कहना सही नहीं होगा कि हाँ, व्यक्ति को स्वार्थी होना चाहिए, और इसके साथ साथ यदि वो सही नहीं है तो फिर एक व्यक्ति कैसे इस संसार में दृढ़ होकर खड़े हो सकता है? प्रेज, आपने ये जो प्रश्न किया है, इसके पहले इसका कारण जानने की आवश्यकता है। ये जो परिवर्तन आया है, इस परिवर्तन का कारण क्या है? इस परिवर्तन का कारण ये है कि क्रमिक विकास की विचारधारा, जिसको कि हम अंग्रेजी भाषा में कहते हैं इवोल्यूशन थ्योरी। और लोग ये सोचने लगे हैं कि मनुष्य की उत्पत्ति अपने आप से हो गई है और मनुष्य कहीं ना कहीं अब ये नहीं चाहता कि वो किसी एक सुप्रीम अथॉरिटी या उच्च नैतिक प्रभुता के सामने अपने आप को समर्पित करे। मनुष्य आज परमेश्वर के अस्तित्व को नकार रहा है और बाइबल इस बात को बताती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को किसी योजना के तहत बनाया है, उन्हें सिरजा है और उन्हें जीने के लिए उसने एक नियमावली दी है। और वो जो नियमावली है, वो जो व्यवस्था है जो परमेश्वर के द्वारा से हमें दी गई है, मनुष्य को आवश्यकता है कि उसे नियमावली पे अपने आप को समर्पित करे, उसके स्वतंत्रता के साथ उस नियमावली का पालन करे। और जब मनुष्य अपने आप को समर्पित करता है, तब मनुष्य जो है इस परिस्थिति के अंदर दृढ़ता के साथ खड़े रह सकेगा। भाई अनुराग, यहाँ पर फिर सवाल उठता है कि एक व्यक्ति को यदि ये नियमावली चाहिए तो वो वह नियमावली को वो कहाँ से प्राप्त कर पाएगा? प्रेज, इसके लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपनी बाइबल से एक पद को पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार 10वां अध्याय और 27 वचन। उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रेज, ये जो आज्ञा लूका 10:27 में दी गई है, प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर कहा, लेकिन ये जो आज्ञा है ये
केवल इस समय नहीं आती, परंतु परमेश्वर ने सदियों पहले इस्राएलियों के सामने व्यवस्था विवरण 6:5 को यदि आप पढ़ते हैं, वहाँ भी सेम टू सेम यही आज्ञा परमेश्वर ने दिया कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से प्रेम रख, हर एक परिस्थिति में और हर एक कंडीशन के अंतर्गत। तो यदि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो हम दृढ़ता के साथ खड़े हो सकते हैं। तो आपका कहने का अर्थ ये है कि यदि एक व्यक्ति को दृढ़ रूप से खड़े रहना है, तो चाहे वो मसीह हो या नहीं हो, कोई भी क्यों ना हो, वो यदि इस परमेश्वर के वचन को एक नियम के रूप में अपने जीवन में पालन करे तो वो दृढ़ता से खड़े रह सकता है। बिल्कुल, और यही स्वाभाविक है और संभव भी है। आपने इस बात को तो कह दिया कि ये स्वाभाविक है और संभव है, लेकिन हमारे बीच में शायद यही सबसे बड़ा प्रश्न आज भी है और सदियों से कई लोगों के मन में भी हो सकता है कि ऐसे एक परमेश्वर को जिसने हमने देखा भी नहीं है या फिर उन ऐसा हमने सुना नहीं है उनकी तरफ से कुछ ऐसा, तो फिर कैसे हम इसे परमेश्वर के रूप में मान सकते हैं या फिर उनकी बातों को हम मान सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात ये आती है कि ये बिल्कुल स्वाभाविक है और संभव है हर एक मनुष्य के लिए। और यदि आप ऐसा सोचते हैं तो मैं आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण देना चाहूँगा बाइबल से ही, और वो है एक व्यक्ति का जीवन जिसका नाम है यूसुफ। यदि आप पुराने नियम में जाएंगे, उत्पत्ति की पुस्तक में यूसुफ के विषय में आपको बहुत सारी बातें देखने को मिलती है। और मैं यूसुफ के जीवन को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यूसुफ एक ऐसा आदर्श जीवन प्रस्तुत करता है हमारे सामने, जो कि इन परिस्थितियों के अंतर्गत दृढ़ता से खड़ा रहा और उसने अपने विश्वास को इन परिस्थितियों में प्रकट किया। यदि आप देखेंगे कि यूसुफ जो था वो जीवन भर परमेश्वर के साथ उसके वचनों का पालन करते हुए, आज्ञाओं का पालन करते हुए दृढ़ता से खड़ा रहा। वो सदा परमेश्वर से प्रेम करता रहा, उसने परमेश्वर के प्रेम को कभी धिक्कारा नहीं। आप देखेंगे कि उसका नाम जो है वो याकूब के पुत्रों में भी कभी नहीं लिया गया। मतलब उसको इस बात से नहीं पुकारा गया कि याकूब के पुत्र में यूसुफ था, तो भी यूसुफ जो था वो परमेश्वर के साथ दृढ़ बना रहा। और परमेश्वर ने कभी यूसुफ से आमने सामने बातें नहीं करी, जैसा दूसरे लोगों के साथ, जैसे आप बात करेंगे यदि अब्राहम, इसहाक और याकूब, ये जो इस्राएलियों के जो पितृ हुए, परमेश्वर ने इन सबों से बात किया। लेकिन ये यूसुफ की बात करें जाए तो यूसुफ से परमेश्वर ने वार्तालाप नहीं किया, उसको दर्शन नहीं दिया। और कभी भी ऐसा नहीं देखते हैं कि उसने परमेश्वर के बारे में सुना हो, और उसका जीवन जो है वो एक उदाहरण का जीवन रहता है। अब ये सबसे बड़ा प्रश्न है, चलो आपने कहा कि यूसुफ से परमेश्वर ने बात नहीं किया, तो अब ये यहाँ पर प्रश्न उठता है कि फिर यूसुफ ने परमेश्वर को कैसे जान लिया? अब क्या उसके पास कुछ लिखी पुस्तक थी या फिर किसने उसको बताया? तो फिर कैसे उसने बिना जाने परमेश्वर के पीछे चलने लगा? यदि आप यूसुफ के जीवन को बचपन से देखेंगे, जब यूसुफ छोटा बालक था तो परमेश्वर के जो लोग थे या जो स्वप्न होते थे, उन स्वप्नों का दर्शन बताता था। और यदि प्रारंभ में देखेंगे तो यूसुफ का जीवन ऐसा था कि यूसुफ के भाई उससे प्रेम नहीं रखते थे, उससे घृणा करते थे इनफैक्ट उसके बदले। दूसरी बात यह है कि उसका पिता भले उससे प्रेम रखता था, लेकिन उस प्रेम के कारण से उसके भाई उससे घृणा करते थे। जब उसके भाई भेड़ बकरी चराते थे, उसके पिता ने उसे भेजा कि जाओ अपने भाइयों को देख के आओ कि उनका हाल क्या है। तो यूसुफ को वहाँ पे उन्होंने मार डालने की सम्मति की, और परमेश्वर ने बड़े ही चमत्कारिक ढंग से यूसुफ को वहाँ बचाया। कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, वहाँ पे उसके भाइयों ने उसे इस्माइलियों को बेच दिया। इस्माइलियों ने यूसुफ को उठा करके मिस्र में बेच दिया, और वहाँ से आप देखते हैं कि यूसुफ जा कर के पोतीपर के घर में एक गुलाम के रूप में काम करना प्रारंभ करता है। अब एक लड़का जो कि बचपन से इस उम्र तक आता है, 17 साल की उम्र तक, ये समय उसने बहुत कठिनाई को झेला, दुख को झेला, परिवार से, लोगों से, हर प्रकार की समस्याओं से। और यहाँ पर उसका जीवन समाप्त नहीं होता, उसकी समस्याएं। थोड़ा यदि आप और आगे बढ़ते हैं तो जिस घर में वो काम करता था, यूसुफ के सामने एक बहुत बड़ी परीक्षा आई। पोतीपर की जो पत्नी थी, जो उस घर की मालकिन थी, उस मालकिन ने उससे व्यभिचार करने के लिए उसको आमंत्रित किया। अब आप सोचिए, एक जवान लड़का जिसके सब ने धिक्कार दिया था, जिसके पास परमेश्वर की कोई व्यवस्था नहीं थी, उसने कोई वचन को पढ़ा नहीं था, केवल बचपन में जो उसके माता पिता ने उसको शिक्षाएं दी थी, केवल उन शिक्षाओं को वो जानता था,
और उन शिक्षाओं के साथ वो इन तकलीफ़ों से चलता चला आ रहा था। और यहाँ पर जो ये स्त्री उसको अपनी ओर आकर्षित करती है और उसे व्यभिचार करने के लिए आमंत्रित करती है, वहाँ पर वो तटस्थता से खड़ा होता है। उसके पास सारे अवसर थे गलत काम करने के लिए, वहाँ पे कोई देखने वाला नहीं था, वहाँ पे कोई जानने वाला नहीं था, वो परदेश में था, उन लोगों के बीच में था जहाँ पर लोग उसको नहीं जानते थे। परंतु वहाँ पर एक बात आप देखते हैं कि यूसुफ बड़ी दृढ़ता से खड़ा रहता है अपने विश्वास में, और जब वो उसे पकड़ती है या उससे कहती कि अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तो वो वहाँ से भाग जाता है। और आप इसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे उसकी तकलीफ़ समाप्त नहीं होती है। उसकी ईमानदारी के कारण उसे पकड़ करके जेल में डाला जाता है। फिर जब वो जेल में चला जाता है तो जेल में भी आप देखते हैं कि वहाँ पर वो जो राजा का पिलाने वाला और राजा का पकाने वाला था, उनके स्वप्नों का उत्तर देता है। तो ये सब समय पे आप देखते हैं कि यूसुफ ने बड़ी विश्वास योग्यता के साथ, दृढ़ता के साथ इन सभी समयों में अपने आप को पाक और साफ बनाए रखा और खड़ा रहा। भाई अनुराग, क्या आप हमें बता सकते हैं कि इन सारी बातों को हम कैसे जान सकते हैं? देखिए, हमारे पास यदि इन सारी बातों को जानने का यदि कोई आधार है तो वो केवल एक है, वो है बाइबल, जो परमेश्वर का वचन है। और यूसुफ के जीवन के विषय में हम इस बात को जानते हैं कि 17 वर्ष की उम्र से लेकर के 30 वर्ष की उम्र तक ये वो समय था जहाँ पर उसने सारी परीक्षाओं को झेला, लेकिन इन परीक्षाओं में दृढ़ बना रहा। लेकिन आप ये पूछ सकते हैं कि क्या इस परीक्षा में दृढ़ बने रहने का उसको जो प्रतिफल है या उपहार जो है, क्या उसको अच्छा मिला? तो मेरा उत्तर है नहीं। अच्छा इसलिए नहीं क्योंकि इन सारे ईमानदारी के बावजूद उसे जेल में डाला गया, और जेल में भी जब वो गया तो वो ईमानदारी के साथ जेल में भी बना रहा। लेकिन देखिए, परमेश्वर जो है वो कभी भी अपने लोगों को नहीं छोड़ते हैं। वहाँ से हम देखेंगे कि यूसुफ के आसपास जबकि बहुत ऐसे लोग थे जिनका जीवन सही नहीं था, ऐसे लोग थे जो कि परमेश्वर को नहीं जानते थे, जो धोखेबाजी कर रहे थे, पाप में लिप्त थे, हर प्रकार के बुरे काम में। उसके बावजूद भी यूसुफ ईमानदारी से अपने विश्वास में दृढ़ता से खड़ा रहा, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और हम इसको बाइबल से जान सकते हैं। एक वचन हम पढ़ेंगे, उत्पत्ति उसका 39 और उसका 9। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है, मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? देखिए, वो घटना जब उसकी पोतीपर की पत्नी उसे आमंत्रित करती है व्यभिचार के लिए, तब वो क्या कहता है कि मैं परमेश्वर का दोषी क्यों बनूं। हमेशा यूसुफ परमेश्वर को अपने सामने रखता था। यदि उसके 40 के 8 को पढ़ते हैं उत्पत्ति के, तो वहाँ पर भी वो सिर्फ परमेश्वर को महिमा देता है। उन्होंने उससे कहा, हम दोनों ने स्वप्न देखा है और उनके फल का बताने वाला कोई भी नहीं। यूसुफ ने उनसे कहा, क्या सपनों का फल कहना परमेश्वर का काम नहीं? मुझे अपना अपना स्वप्न बताओ। तो यहाँ पे भी आप देखते हैं कि जब वो स्वप्न का अर्थ बताने का काम कर रहा था उस पिलाने हारे और खिलाने हारे के लिए, तो उसने किसको महिमा दिया? परमेश्वर को। और ये उसके जीवन की एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी कि उसने अपने आप के अंदर अहंकार कभी नहीं आने दिया। उसके बाद आप आगे चल के देखते हैं, जब 41वें अध्याय में आएंगे, वहाँ पे 16 वचन को पढ़ेंगे, वहाँ पे आप पाएंगे कि जो फिरौन जो राजा था, वो राजा उससे पूछता है कि मैंने सुना है कि यूसुफ तुम स्वप्नों का अर्थ बताते हो। तो वो उससे भी यही कहता है कि स्वप्नों का अर्थ बताने वाला मैं कौन होता हूँ? मैं कुछ भी नहीं हूँ। वो परमेश्वर है जो स्वप्नों का अर्थ बताता है। उत्पत्ति 45 उसके 8वें वचन को आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे यूसुफ के जो भाई थे, वो उनसे ये कहता है कि तुम्हारे पहले मुझे परमेश्वर ने इस मिस्र में भेजा कि मैं तुम्हारे लिए वहाँ पर जाकर के व्यवस्था कर सकूँ। फिर आप देखते हैं कि जब उसका पिता याकूब उससे आकर के मिस्र में मिलता है, तो जो उसके 2 संतान वहाँ पर पैदा हुई थी, उन संतानों के विषय में वो कहता है कि ये संतान भी मेरी नहीं है, परंतु परमेश्वर ने मुझे इस स्थान पर मेरे को 2 संतानें प्रदान किया है। और फिर यदि आप और आगे जाते हैं तो 50 के 20 में आप एक और बात को पढ़ेंगे उत्पत्ति के, वहाँ पर लिखा हुआ है कि वो अपने भाइयों के विषय में
वो बदला ले सकता था। वो जानता था कि उसके भाइयों ने उससे किस प्रकार का बुरा व्यवहार किया है, और आज यूसुफ वहाँ पे प्रधानमंत्री था मिस्र में। वो चाहता तो उनके साथ सबसे बुरा व्यवहार कर सकता था। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है यहाँ पर कि इन सारी विषम परिस्थितियों में कभी भी यूसुफ ने कड़वाहट अपने अंदर भरने नहीं दिया। अच्छाई के बदले उसको बुराई मिली तो भी वो बुराई नहीं किया, परंतु उसने लोगों के साथ भलाई किया, अपने भाइयों के प्रति, अपने माता पिता के प्रति। उस मिस्र देश में जहाँ पर अनजान लोग थे जिनसे उसका कोई संबंध नहीं था, उनके प्रति भी उसने भलाई का काम किया। और उस भलाई को जो है वो प्रकट करती है कि वो दृढ़ता के साथ अपने जीवन में सदा खड़े रहा। तो ये मुख्य बातें हैं कि उसने सदा परमेश्वर को महिमा दिया, कभी भी उसने अपने अंदर कोई कड़वाहट को नहीं आने दिया, परिस्थितियों को हावी होने नहीं दिया, उन परिस्थितियों के प्रभाव को अपने ऊपर नियंत्रण करने ना दिया, दृढ़ता से खड़ा रहा। और जो कुछ उसने अपने माता पिता से सीखा था उस शिक्षा पर वो बना रहा परमेश्वर के प्रति। और हम यूसुफ के बारे में बाइबल के अंदर और भी पढ़ सकते हैं, परंतु एक मुख्य बात आती है प्रेज यहाँ पर। यूसुफ प्रभु यीशु मसीह से 2000 साल पहले इस पृथ्वी पर था, और आज हम लोग प्रभु यीशु मसीह से 2000 साल बाद हैं। ये जो 4000 साल का लंबा अंतर है यूसुफ और हम में, क्या आप इसमें कोई परिवर्तन पाते हैं? हम परिवर्तन को देखते हैं, और ये तो सत्य बात है कि ये बहुत बड़ी सदियों का एक अंतर भी है हमारे बीच में। सारी चीज़ों में शायद आधुनिक भी बन चुके होंगे, और साथ साथ में बहुत बड़ा परिवर्तन ये भी है कि आज हमारे पास सब कुछ है कि परमेश्वर के वचन को हम जान सकते हैं। आज हम परमेश्वर के वचन के साथ जी रहे हैं, और शायद उस समय के ज़माने में किसी के पास में परमेश्वर का वचन हाथ में नहीं हुआ करता था, क्योंकि मूसा के बाद ही शायद लोगों के पास कम से कम आज्ञाएं दी गई थी। सो परिवर्तन है। प्रेज, आपने परिवर्तन की बात किया, मैं समानता की बात करता हूँ। मैं ये देखता हूँ कि 4000 साल पहले भी परीक्षाएं थी, परीक्षाएं आज भी हैं, बल्कि वो परीक्षाएं आज और तीव्र हो गई हैं। परिस्थितियां जो थीं उसी प्रकार थी, आज भी हमारे सामने परीक्षाएं परिस्थितियों की उसी प्रकार से हैं। तो बहुत सारी परिवर्तन जो है वो आधुनिकता में बढ़ा है, लेकिन जो टेम्पटेशन है, जो परीक्षा है, जो परिस्थितियां हैं, जिसको कि हम बोलते हैं कि परिवर्तनशील संसार, उस समय भी था और आज भी है। लेकिन इन 4000 सालों के अंतर के अंदर जो चीज़ नहीं बदली है वो है परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आज्ञाएं। 4000 साल पहले भी परमेश्वर की आज्ञाएं थी और आज भी परमेश्वर की आज्ञा वहीं खड़ी हैं। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ना बदलने वाला परमेश्वर है, उसकी आज्ञाएं और विधियां कभी नहीं बदलती हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इस बात को देखें कि यूसुफ के हाथ में परमेश्वर का वचन नहीं था, लेकिन आज हमारे हाथ में परमेश्वर का वचन है। वो शिक्षाएं उसे प्राप्त नहीं हुई थी, लेकिन हमारे पास वो शिक्षाएं हैं। और बाइबल जो है, रोमियो की पुस्तक के अंदर पौलुस इस बात को लिखता है और कहता है कि यूसुफ जो है वो हमारा एक आदर्श है, जिसके आदर्श को देख करके हम जीवन को जी सकते हैं। और यदि हमको आज इस परिवर्तनशील संसार में दृढ़ता से खड़े रहना है तो आवश्यकता है कि हम प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को और वो व्यवस्था को, जो विधियां हैं, उसे हम जानें, बाइबल के अंदर से उसे ग्रहण करें। उसे ग्रहण करने के बाद हम उसका पालन करें। एक वचन पढ़ के हम समाप्त कर सकते हैं, इब्रानियों 12 उसका 2। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की, कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। ये बात है प्रभु यीशु मसीह के लिए कि वो प्रभु यीशु मसीह जिसने अपना सब कुछ दिया, जो जानता था कि मुझे क्या मिलने वाला है। यूसुफ जो था इस बात को विश्वास रखता था कि मेरे इस जीवन के बाद मुझे प्रभु के सामने खड़ा होना है, मुझे जवाब देना है। इसीलिए वो कहता है कि क्या मैं ऐसी दुष्टता करके, ऐसा पाप करके अपने परमेश्वर के सामने अपने आप को अपराधी घोषित करूं? वो नहीं करता है। और प्रियो, हमारे सामने भी ये अवसर है, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना 1:12 के अंदर लिखा हुआ है, जितनों ने उसे ग्रहण किया
उसने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया। और वो कहता है प्रकाशित वाक्य के अंदर 3 अध्याय में कि देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ, जो मेरा आवाज़ सुन करके द्वार खोलेगा मैं उसके साथ भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा। आज यदि हम इस परिवर्तनशील संसार में दृढ़ता से खड़े रहना चाहते हैं तो केवल एकमात्र विकल्प है, और वो है प्रभु यीशु मसीह और उसकी शिक्षाएं, कि जैसे यूसुफ खड़ा रहा पूरे जीवन भर दृढ़ता के साथ, हम भी उसकी शिक्षाओं पर, परमेश्वर की शिक्षाओं के आधार पर दृढ़ता के साथ खड़े रह सकते हैं, और परमेश्वर हमको सामर्थ्य देगा कि हम दृढ़ता के साथ खड़े रह सकें। जी बहुत बहुत धन्यवाद भाई अनुराग, आपने हमें बड़ी ही सुंदरता से इसके विषय में आपने हमें समझाया। तो हमने एक बात को तो सीखा है कि आज चाहे हम किसी भी संसार में क्यों ना हो, हमारी सदियां बदल क्यों ना गई हो, लेकिन ये बात तो सत्य है कि उस समय भी लोग प्रलोभन में पड़ते थे, उस समय भी पाप था, उस समय भी लोगों के पास परेशानी थी, और आज भी वही परिस्थिति है। शायद हो सकता है कि हमारे पास परिस्थितियों के नाम बदल गए हों, या फिर परिस्थितियों को उसको फेस करने का तरीका बदल गया हो लोगों का, लेकिन आज जो परेशानियां हैं वो बदली नहीं है। आज भी लोग पाप में हैं और उस समय भी लोग पाप में थे, और दृढ़ता से खड़े हो रहने का सिर्फ हमारे पास एक ही विकल्प है, और वो है सिर्फ परमेश्वर का वचन। और ये बात आपने हमें बहुत ही अच्छे रूप से समझाई, और मैं ऐसी आशा करता हूँ कि हमारे जो दर्शक आज इस बात को देख रहे हैं और जो सुन रहे हैं वो इससे लाभान्वित हुए होंगे, और उनको परमेश्वर भी आशीषित करे कि वो अपने दिल में इस बात को ग्रहण करके इस पर चलने वाले भी बन सके। क्यों ना हम अपने दर्शकों के लिए प्रार्थना करते हैं। बिल्कुल। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं और इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमारे समय दिया, और प्रभु जी हम भाई अनुराग के लिए धन्यवाद देते हैं जिन्होंने बड़ी ही अच्छे रूप से हमें इसके विषय में समझाया। और प्रभु हम ऐसी आशा करते हैं कि जितने लोग इस कार्यक्रम को सुनते हैं या देखते हैं, हर एक को प्रभु आप आशीषित कीजिए कि उनके जीवन के द्वारा कई लोगों इस सत्य बात को जानने वाले बन सके, और ये सत्य उनके जीवन में रहकर वो केवल ना सुनने वाले बने लेकिन उस पर अमल करने वाले भी बन जाए। प्रभु आपका सत्य वचन हर किसी के जीवन में प्रकाशितमान होने पाए। सारी बातों को हम आपके हाथों में सौंपते हुए ये इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। प्रिय दर्शकों, उम्मीद करती हूँ कि आज की चर्चा आपके लिए ज़रूर लाभदायक रही होगी। इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए हुए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक प्रभु का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। नमस्कार।